अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड माइनस से शुरू होती है और माइनस पे ख़त्म होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ। आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे जो भी एनालिसिस रिपोर्ट्स लाई जाती हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतरीन डायरेक्शन देने के लिए होती हैं। और ना सिर्फ डेली बल्कि वीकली, ईयरली और लर्निंग मटेरियल समेत मोटिवेशनल मटेरियल भी आपको बआसानी हमारे इस चैनल पे मिल सकता है। ना सिर्फ यूट्यूब चैनल बल्कि इसके साथ ही आप ये टिकटॉक चैनल देख रहे हैं जो कि आपके सोशल सर्कल को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है, ताकि आप अपने ईजी सोशल शेड्यूल में रहते हुए हमारे मटेरियल्स को हासिल कर सकें और बिलो 10 मिनट्स की वीडियोस बआसानी वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली हर आने वाली वीडियोस, हर आने वाली एनालिसिस आपको मिल सकें और आप उससे बेहतरीन फ़ायदा उठाते हुए प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएँ। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री कि फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बता रही है। जी, तो आज कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट चार्ट्स की तरफ आए हैं, और चार्ट इस टाइम आपके सामने डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट है और मार्केट बड़े बेहतरीन तरीके से इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस सपोर्ट जोन से रिजेक्शन लेकर मार्केट बुलिश हुई है और ये हैमर का एक फॉर्मेट बनाया है इसने। लेकिन ये आगे बेरिश कैंडल है। इसके नेक्स्ट कैंडल से पता चलेगा कि इसका बुलिश मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है। तो दो जोन्स जहां से रिजेक्शंस आ सकती हैं, 104.575 से लेके 104.675 का एरिया जहां से रिजेक्शन ले सकता है, या मेजरली इंटरवीन करने के बाद इस जोन में 104.659 से 980 का एरिया, यहाँ से मार्केट अपनी एक मेजर रिजेक्शन लेकर वापस इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकती है, या ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकती है, जो एरिया बनता है 103.850 का। तो इसी बेस के ऊपर हम अपने गोल्ड के टॉपिक को भी स्टडी करेंगे कि उसका वाइस वर्सा क्या रिएक्शन होगा और यूरो यूएसडी पे भी क्या होगा। पहले देख लेते हैं बिटकॉइन को। जी, तो बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है H4 का, और इसको कैसे आपने मॉनिटर करना है, कैसे देखना है। इस टाइम इसका डिसीजन पॉइंट है 69,445 का एरिया, और हाल्वेशन को कुछ दिन बाकी हैं, जो कि एक ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। अगर तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है और डिसीजन पॉइंट को भी ब्रेकआउट मिल जाता है, तो नेक्स्ट जोन हमें देखने को मिलेगा 59,000 का। ये एक सडन जर्क हो सकता है, सडन फॉल हो सकता है, और अगर यहीं से एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन हुई तो हमें नेक्स्ट एरिया देखने को मिलेगा 73,000 का। वहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। तो जब तक ये डिसीजन पॉइंट से ऊपर है और ट्रेंड लाइन से ऊपर है, तो अपनी आप बाइस को इंट्राडे लेवल पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ आप बाइस प्लान कर सकते हैं। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है और डिसीजन पॉइंट से नीचे भी ब्रेकआउट मिलता है, तो आप अपनी सेल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ नीचे लेकर ट्रेल कर सकते हैं। और बेस्ट बाय जोन जो एरिया 59,000 का या उससे नीचे भी अगर ड्रॉप आता है, तो वो 50,000 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है।
तो अब चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर और वहाँ देख लेते हैं क्या हमें चार्ट बता रहा है। जी, तो यूरो यूएसडी का चार्ट इस टाइम आपके सामने आज का डिसीजन पॉइंट 1.08311 है और मार्केट का मैंने आपको कल बताया था कि ये अपना पुल बैक लेगा और पुल बैक लेके यहाँ से अपना बेरिश मोमेंटम वापस दिखा सकता है। एग्जैक्ट उसी तरीके से इसने किया। अभी डिसीजन पॉइंट के ऊपर बिल्कुल मार्केट स्टिल है क्योंकि आज कोई न्यूज़ फंडामेंटल नहीं है। जो कि यूएसए बेस्ड डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है, मार्केट स्टिल रह सकती है साइडवेज इसी डिसीजन पॉइंट के अराउंड। अगर तो ये नीचे M30 की कैंडल बेरिश क्लोज होती है तो आप अपने सेल्स को ट्रिगर कर सकते हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पे ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो आपके पास पहला रेजिस्टेंस जोन 1.08896, दूसरा 1.09642 का एरिया, और नीचे की तरफ सपोर्ट्स अगर देख लेते हैं तो पहली सपोर्ट 107,625, दूसरी 107,243 और तीसरी 1.07 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। आप चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं गोल्ड हमें क्या मोमेंटम दिखा सकता है। जी, तो गोल्ड का डे वन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और डे वन का चार्ट जैसे कि कल मैंने बताया था, मार्केट एक रेंज बॉन्ड तरीके से चल रही है और साइडवेज मूव है। इसने कल भी एक अपना हाई लगाने की कोशिश की लेकिन वापस क्लोजिंग इसी बॉक्स में कर दी। इससे पहले हाई लगा उस वो भी क्लोजिंग बॉक्स में मिल गई, नीचे ब्रेकआउट मिलने की कोशिश हुई तो ये भी वापस बॉक्स में आ गया। तो ये एरिया बड़ा कंट्रोवर्शियल है और ये जो एरिया है ये दो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो है 2186 का एरिया और नीचे वाला पॉइंट जो है वो है 2155 का एरिया। जब तक ये दो एरियाज ब्रेक नहीं होते तब तक हम लॉन्ग टर्म बाइज या सेल्स को प्लान नहीं कर सकते। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हमें ऊपर बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक नया हाई मार्केट लगाने जा सकती है। और अगर नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो हम रीटेस्ट के ऊपर अपनी सेल्स को प्लान करेंगे और उसको ट्रेल कर सकते हैं। पहला लेवल जो हमें देखने को मिलेगा जहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है वो है 2141 का एरिया, और क्योंकि वो बुलिश मोमेंटम का एक मेजर सपोर्ट एरिया है। और दूसरा एरिया वो 2117 से 24 का एरिया, और लीस्ट जो सबसे डाउनवर्ड एरिया है जो कि ट्रेंड लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकता है वो है 2076 से 2083 का एरिया। जी, तो H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। कल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और ये वॉर फंडामेंटल की वजह से एक हाई बना क्योंकि ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर मौजूद था। अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है और ये एक वॉर फंडामेंटल को भी इशारा दे रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है और डिसीजन पॉइंट के करीब करीब या डिसीजन पॉइंट से ऊपर है तो हम इसको बुलिश अपवर्ड देख सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो पहला एरिया जो हमें टेस्ट करने को मिलेगा मार्केट का वो है 2160 का एरिया, और फिर सपोर्ट लेकर जो एरिया बना हुआ है 2157। और यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल लेना चाहे तो वॉर फंडामेंटल के बेस पे यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है क्योंकि ये एक डिमांड जोन भी है। और अगर ऊपर की तरफ पुल अप होता है और डॉलर इंडेक्स अपने आप को स्ट्रेंथन करता है तो ये एरिया 2206 का यहाँ से मार्केट टेस्ट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट पे या डंप पोजीशन पे जा सकती है। तो ये एरियाज अपने पास चार्ट में लाजमी नोट कर लें ताकि आप इन एरियाज में रहते हुए लेवल टू लेवल ट्रेड करें। बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और इसके ब्रेकआउट्स के ऊपर हमें अपनी एग्जीक्यूशंस करनी है। तो इंट्राडे लेवल को देख लेते हैं कि इंट्राडे लेवल हमें क्या बता रहा है। जी, तो इंट्राडे लेवल का चार्ट आपके सामने है जो कि यूएस सेशन से पहले वैलिड होगा। डिसीजन पॉइंट आज का 2178.5 है और मार्केट इससे नीचे फ्लोट कर रही है। हल्का सा ऊपर की तरफ गई थी लेकिन अब इस वक्त मार्केट फ्लोटेशन पे है इससे नीचे। और अगर ये नीचे की तरफ फ्लोट होती है तो पहला एरिया जो हमें देखने को मिलेगा 2172 का, मजीद ट्रेल करते हुए 2160 और नीचे 2153 का एरिया।
और अगर ये ऊपर की तरफ M30 की क्लोजिंग विद बुलिश एंगल्फिंग कंफर्मेशन मिलती है तो पहला एरिया 2186, दूसरा 2192 और तीसरा 2197 आज के दिन रह सकता है, क्योंकि आज कोई न्यूज़ नहीं किसी भी डायरेक्शन पे मार्केट मेकर्स इसको ड्राइव कर सकते हैं। आपने हाई से सेल्स को देखना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत तेज़ी से अपने आप को रिकवर कर रहा है, तो ये किसी भी टाइम अपनी रिट्रेसमेंट को जा सकती है मार्केट। तो मोहतात तरीके से अपने लेवल्स को जनरेट करते हुए अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें और बेहतर ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हुए प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएं। अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी दिया करें और वीडियो को लाज़मी लाइक कर दिया करें, ताकि ये हमारी मोटिवेशन का एक सोर्स हो और मज़ीद बेहतर से बेहतर एनालिसिस आपके लिए लाए जाएँ। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।